हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है जनरल इंग्लिश ग्रामर्स के सेशन में। और हम सब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स वाले क्वेश्चंस। तो चलिए, जहाँ पर हमने लास्ट टाइम क्लास को स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पहला क्वेश्चन है, अ ब्लाइंड एले। पहला क्वेश्चन है, अ ब्लाइंड एले। देखिए ऑप्शंस, लेन क्लोज्ड एट वन एंड, अ ब्लाइंड बॉय, a blind puppy, absent minded, ignorant man. Question number 6, a blind alley. क्या हो जाएगा इसका आंसर? A lane closed at one end. A lane closed at one end. Option first is correct. चलिए, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ ब्लू स्टॉकिंग। एक एडियम है अ ब्लू स्टॉकिंग। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शंस, स्टॉक ऑफ ब्लू कलर, अ लिटरली लेडी, a literary lady, a bluebird, a sailor, a nobleman. A blue stocking. ये सारे क्वेश्चंस जो आप कर रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ठीक है। ये बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। तो जरूर क्वेश्चंस को नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट पर अवेलेबल रहेंगे हमेशा वीडियोस। सो देखिए, अ ब्लू स्टॉकिंग का यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा अ लिटरेरी लेडी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अ लिटरेरी लेडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बोल्ट अपराइट। बोल्ट अपराइट, सो यहां पर देखिए ऑप्शंस, बोल्ट अबो, बोल्ट फ्रॉम इनसाइड, परफेक्टली अलर्ट, हेल एंड हर्टी, कन्वेलसेंट। क्वेश्चन नंबर 8, बोल्ट अपराइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? perfectly alert. Perfectly alert is right answer. Option C is correct. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अ फूल्स पैराडाइज। ये आप लोगों ने कई बार यूज किया होगा इस सेंटेंस को, अ फूल्स पैराडाइज। क्या है इसका मीनिंग? देखिए ऑप्शंस, lunatic activities, a false hopes, an unreal world, an imaginary island, a pleasant situation. A fool's paradise. Question number 9. A fool's paradise. The right answer is false hopes. Option B is correct. False hopes. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर, a chicken hearted fellow. A chicken hearted fellow. ऑप्शंस है, a cruel person, a stony hearted man, a hard patient, a brave man, a timid fellow. क्वेश्चन नंबर 10, अ चिकन हार्टेड फेलो का क्या हो जाएगा यहां पर मीनिंग? अ टिमिड फेलो, ठीक है, आंसर हो जाएगा अ टिमिड फेलो। ऑप्शन ई इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द गिफ्ट ऑफ द गैब। द गिफ्ट ऑफ द गैब। ऑप्शंस देखिए, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, टैलेंट ऑफ राइटिंग, टैलेंट ऑफ सिंगिंग, टैलेंट ऑफ पेंटिंग, फैसिलिटी ऑफ पेन। द गिफ्ट ऑफ द गैब।
अगर आप यहाँ पर KVS, NVS, TSSB, PGT, TGT, PRT की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या फिर आप SSC, BPSC मेंस, HTET, CTET जैसे एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। यहाँ पर आपको डेली जनरल ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं, MCQ सेशंस, सो आप लोग यहाँ प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका आंसर हो जाएगा फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, टू गिव अ कोल्ड शोल्डर, और ये हमने पहले भी किया हुआ है, इस क्वेश्चन को, इस इडियम को पहले भी सॉल्व किया हुआ है, रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है। टू गिव अ कोल्ड शोल्डर, ऑप्शन है टू गिव अ कोल्ड वेलकम, टू शो distaste, to be apathetic, to be antipathetic, to give nothing. Give a cold shoulder. आंसर हो जाएगा टू शो distaste. Show distaste. ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन वॉग, इसका क्या मीनिंग हो जाएगा? ऑप्शन है इन फैशन, आउट ऑफ यूज, वॉक्यूली यूज्ड, नेवर यूज्ड, गुड यूज। क्वेश्चन नंबर 13, in vogue, सो आंसर हो जाएगा इन फैशन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, इन फैशन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, टू ड्राइव होम, ऑप्शन है टू फाइंड समवंस रूट्स, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, बैक टू ओरिजिनल पोजिशन, टू एम्फेसिस, none of this. क्वेश्चन नंबर 14, टू ड्राइव होम, यहाँ पर इसका आंसर, यहाँ पर कोई भी आंसर बिल्कुल सही नहीं है, सो हम चलेंगे, नहीं एक्चुअली यहाँ पर है टू एम्फसाइज। अच्छा हाँ बिल्कुल, टू एम्फसाइज यहाँ पर आंसर हो जाएगा, टू एम्फसाइज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, टू बैक द क्वेश्चन, ऑप्शन है टू रिफर टू टेक फॉर ग्रांटेड, टू रेज ऑब्जेक्शंस, टू बी डिस्कस्ड, नन ऑफ दिस। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन आप सभी क्लास को शेयर करेंगे। टू बैक द क्वेश्चन, टू टेक फॉर ग्रांटेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट, टू टेक फॉर ग्रांटेड हो जाएगा यहां पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहां पर द रूल द रोस्ट, टू रूल द रोस्ट, टू रूल द रोस्ट, ऑप्शन है टू लॉर्ड इट ओवर अदर्स, टू सॉल्व अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, to complete major part of work, to progress in life satisfactorily, to be too much selfish and narrow-minded. To rule the roost. So the right answer is to lord it over others. Option first is correct, to lord it over others. ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, टू सेव वंस बैकॉन, टू सेव वंस बैकॉन, ऑप्शन है to save more than one's capacity to save, to preserve oneself from harm, to prepare for facing difficult situations, to avoid direct conflict with the adversary, none of this.
17 number question, to save one's bacon. So यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टू प्रिजर्व oneself फ्रॉम हार्म. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, आई होप आप सब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को नोट कर रहे होंगे. अगर नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, टू रेज टू द ओकेशन. टू राइज टू द ओकेशन. ऑप्शंस है टू सक्सीड इन लाइफ, टू फेस डिफिकल्टीज स्क्वायरली, to welcome challenges of life, to domineer over others, to put forth unusual efforts so as to cope with an emergency. Question number 18. To rise to the occasion. To rise to the occasion. और जहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा टू पुट फोर्थ अनयूजुअल एफर्ट्स सो एज टू कोप विद एन इमरजेंसी. ऑप्शन ई इज करेक्ट. बिल्कुल आप इसको नोट करेंगे. इडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस आप इनको रट नहीं सकते. ठीक है, इतने सारे इडियम्स, सारे फ्रेजेस आप कैसे याद रखेंगे. सो प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस से हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चंस आपको समझ में आने लगे. 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्रोकोडाइल टीयर्स. और ये वाला तो इडियम आप लोगों ने हर कोई यूज किया हो, क्रोकोडाइल टीयर्स. कौन कौन जो क्रोकोडाइल टीयर्स यूज करते हैं? ऑप्शंस है बिग टीयर्स, ट्रू सिंपैथी, हिपोक्रिटिकल सिंपैथी, फेथफुलनेस, फेथलेसनेस. क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू हिंदी में कहा जाता है. क्या मीनिंग होगा क्रोकोडाइल टीयर्स का? मीनिंग क्या हो जाएगा? सो द राइट आंसर इज हिपोक्रिटिकल सिंपैथी. हिपोक्रिटिकल सिंपैथी. ऑप्शन सी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है? अ डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी. ओके, डॉग इन द मैनेजर पॉलिसी. ऑप्शंस है अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, policy of peacemaking, policy of non-elegant, policy of not having nor letting others have, neutral policy. A dog in the manager policy. इस इडियम का क्या मीनिंग हो जाएगा? न्यूट्रल पॉलिसी. बिल्कुल गलत आंसर. ठीक है, पॉलिसी ऑफ नॉट हैविंग नॉर लेटिंग अदर्स हैव. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, डच करेज. डच करेज. ऑप्शन है करेज ऑफ अ सोल्जर, ब्रेविटी, ब्रेवरी, कोर्डाइस, करेज इंटॉक्सिकेटेड बाय लिक्वर. डच करेज. इसका यहां पर आंसर हो जाएगा करेज इंटॉक्सिकेटेड बाय लिक्वर. ऑप्शन ई इज करेक्ट. डच करेज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए. क्वेश्चन नंबर है आपका 22, ऑफ फैबियन पॉलिसी. ऑप्शन है पॉलिसी ऑफ अचीविंग एंड्स बाय स्लो एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स, policy of fables, policy of non-alignment, peacemaking policy, a revolutionary policy. Fabian policy. So the right answer is Fabian policy. का मीनिंग क्या होगा?
A policy of achieving ends by slow and constitutional methods. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, अ फैंसी प्राइस. ऑप्शंस है प्राइस फॉर फैंसी आर्टिकल्स, an unreasonable price, a reasonable price, a fixed price, a wild price. A fancy price, इस idiom का मीनिंग क्या होगा? An unreasonable price. ऑप्शन बी इज करेक्ट. An unreasonable price. ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे. 24th नंबर क्वेश्चन. 40 wings. 40 wings. ऑप्शंस है sleeplessness, sound sleep, short sleep during the day, affliction of eyes, praying of eyes. Forty wings. सो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है. चलिए आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा और डेली आप सब क्लास अटेंड करेंगे. टाइपिंग आप सबको पता है सुबह 8 बजे. 25 नंबर क्वेश्चन देखिए. फ्रेंच लीव. फ्रेंच लीव ये भी आपका बहुत ही यूज होने वाला इडियम है. फ्रेंच लीव. ऑप्शन है लीव टेकन बाय अ फ्रेंच, long absence, privilege leave, absence without permission, casual leave. फ्रेंच लीव बहुत ही यूज होने वाला आपका एक इडियम है. फ्रेंच लीव. और इसका आंसर हो जाएगा absence without permission. absence without permission. ऑप्शन डी इज करेक्ट. इसे कहा जाता है फ्रेंच लीव. क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन आइड मॉन्स्टर. ग्रीन आइड मॉन्स्टर. ऑप्शंस देखिए. लॉफ्टी एम्बिशन, सटन, हेट्रेड, मनी गॉड, जेलसी. ग्रीन आइड मॉन्स्टर. जेलसी. ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब जेलसी, जिसको जेलसी हो रही हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर देखिए. नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन. अ ग्रीन हॉर्न. ये वाला भी इडियम आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है. अ ग्रीन हॉर्न. ऑप्शंस है एन inexperienced man, a trainee, an animal with green horns, soft-hearted man, a young lady. A green horn. So इसका मीनिंग हो जाएगा an inexperienced man. An inexperienced man. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. 28 नंबर क्वेश्चन देखिए. अ हरक्यूलियन टास्क. अ हरक्यूलियन टास्क. हरक्यूलियस के बारे में सुना होगा. हरक्यूलियस. सो हरक्यूलियन टास्क. ऑप्शंस है वर्क टू बी इजली डन, वर्क रिक्वायरिंग अ ग्रेट एफर्ट, वर्क अनडन, सॉफ्ट एंड लाइट वर्क, मैनुअल लेबर. सो हरक्यूलियन टास्क बोला जा रहा है मतलब इजी तो होने वाला है नहीं. हरक्यूलिस जो बहुत ही ताकतवर था और उसका टास्क आप कर रहे हो मतलब वर्क रिक्वायरिंग अ ग्रेट एफर्ट. बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 29, हर्ष मनी. ये भी हमने किया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है. देखिए ऑप्शंस. इजी मनी, मनी अर्न बाय रॉन्ग मीन्स, bribe paid to secure silence, money overdue, money not wanted. Hush money. Bribe paid to secure silence. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है. चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन. जॉन्डिस्ड आई.
a jaundiced eye. Options है an yellow eye, jealousy, a generous view, prejudice, an affected eye. A jaundiced eye. Prejudice. Option D is correct. Prejudice. Option D. Question number 31 देखते हैं. A laconic speech. Options है a long speech, a literary speech, a hot discussion, a difficult speech, a short pithy speech. A laconic speech. आंसर हो जाएगा अ शॉर्ट पिथी स्पीच. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं. अ लाफिंग स्टॉक. ऑप्शंस है एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, स्टॉक ऑफ स्टोलन गुड्स, स्टॉक ऑफ विट, स्टॉक ऑफ लाफ्टर, स्टॉक फॉर लाफ्टर. एक है स्टॉक ऑफ लाफ्टर, स्टॉक फॉर लाफ्टर. अ लाफिंग स्टॉक, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है. ईडियम्स वाले क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड्स. 33 नंबर क्वेश्चन देखिए. लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. ये भी आप लोगों का बहुत ही यूजफुल यूज होने वाला ईडियम है. लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. ऑप्शंस देखिए. ट्रबल्ड, स्टूपिड, अनकंफर्टेबल, इंफेरियर, सुपीरियर. लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. एक फिश पानी के बाहर कैसा फील करती है? अनकंफर्टेबल. बिल्कुल. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अनकंफर्टेबल. क्वेश्चन नंबर 34. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. ऑप्शन है मैन ऑफ नो एप सब्सटेंस, अ वेरी एक्टिव पर्सन, अ वर्थी फेलो, एन अनरीजनेबल पर्सन, नन ऑफ दिस. चलिए आंसर करेंगे. $34 नंबर क्वेश्चन. एंड अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. बिल्कुल. अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. और इसके आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में. ठीक है. सो क्लास को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं. थैंक यू फ्रेंड्स. धन्यवाद. चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू.